हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दोबारा से स्वागत है मेरे इस चैनल में। और एक्सप्लोरिंग एटम्स का ये है पार्ट 3। सॉरी फॉर डिले। पार्ट 2 आपने देखा ही होगा। और पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 2 में हमने स्क्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो आज के दिन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखते कैसे हैं, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन। The electronic configuration of an element describes how electrons are distributed in its atomic orbitals. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो डिस्क्राइब करती है कि उस एलिमेंट के एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे उसके ऑर्बिटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इस ऑर्बिटल में कितने आएंगे, उस ऑर्बिटल में कितने आएंगे, ये बताती है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन atoms follow a standard notation in which all electron containing atomic subshells with the number of electron they hold written in subscript are placed in a sequence. For example, the electron configuration of sodium is this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब ये कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ना एटम्स की, वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन फॉलो करती है। जैसे पहले 1s आएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, ऐसे ऐसे ये सीक्वेंस होती है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। फॉलो स्टैंडर्ड नोटेशन इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटॉमिक सबशेल्स, सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक सबशेल्स कंटेन करते हैं। आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक सीक्वेंस में, ऑर्बिटल्स की सीक्वेंस में प्लेस किए जाते हैं ऑर्डर में। जैसे अभी ये 1s2 है, अब s की कैपेसिटी 2 होती है, हमें पहले ही पता है। तो ये 1s जो है ना 1 डिनोट करता है, हमें अब पढ़ेंगे ये 1 जो है ना वो डिनोट करता है शेल के नंबर को। शेल का नंबर जो हमने पढ़ा था n इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो वो क्या होता है के शेल। तो के शेल की बात हो रही है यहाँ पहले में। के शेल का जो एस सब शेल है उसके अंदर जो ऊपर 2 लिखा है ना, ये डिनोट करता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। एस की कैपेसिटी 2 होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। अब सोडियम का जो होता है ना मैक्सिमम जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो होता है 11। तो अब हमने 2 भर दिए 1s में, ठीक है, बचे कितने 9। अब हम 2s के अंदर, 2s भी ऐसी है, s की कैपेसिटी 2 होती है तो इसके अंदर भी 2 डाल दिए, बचे कितने 4, हमने भर दिए, ठीक है, 4 भर दिए 11 में से, तो हमारे पास बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे। अब हम आएंगे 2p पर। p की कैपेसिटी होती है 6, तो हमने 6 डाल दिए, बचा कितना 1। 3s के अंदर हम 1 डाल देंगे। अब अगर ये एक और डालना होता ना तो हम 3s के अंदर 2 डाल देते, और डालना होता तो 3p के अंदर डाल देते, फिर उसके बाद और डालना होता तो 4s के अंदर, फिर 3d के अंदर, ऐसे ऐसे ये बढ़ते चले जाता है सीक्वेंस। अभी हम ये पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि जो 1s है, और ये मैंने आपको वैसे बता दिया है लेकिन एक डायग्राम के थ्रू हम पढ़ेंगे जो कि ज्यादा इजी रहेगा। तो ये वो डायग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये इसके अंदर हमने ना एग्जांपल लिया 1s1 का। अब इसको हम 1s1 ही बोलते हैं। अगर हमें जैसे बोलना प्रोनाउंसिएशन, इसको 1s1 बोलते हैं। तो ये जो कैपिटल 1s है ना, 1 है मतलब जो स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल मतलब n की वैल्यू, शेल के लिए जो n की वैल्यू होती है। अब 1 n की वैल्यू 1 जो होती है वो होती है k शेल के लिए। k शेल की बात हो रही है, मतलब यहाँ k शेल के अंदर जो s ऑर्बिटल है ना, मतलब s सबशेल है। जो 1s है इस 1s को हम बोलते हैं ऑर्बिटल, जो s है इसको सबशेल बोलते हैं, पता ही है हमें। तो जो k शेल के अंदर जो s सबशेल है उसके अंदर ये जो छोटे में सुपरस्क्रिप्ट के अंदर 1 लिखा है ना छोटा सा, इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑर्बिटल के अंदर 1s के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। अब s की कैपेसिटी 2 होती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन एक ही रखा है यहाँ, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई है यहाँ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, तो यहाँ हमें पता चल गया कि बात हो रही है हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ टोटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही होता है ये। अब हम देखते हैं कि ये ऑर्बिटल का ये जो ऑर्डर है ना 1s 2s 2p 3s 3p 4s बॉडी, ऐसे ये ऑर्बिटल का जो ऑर्डर है ये हम पढ़ेंगे। इसको हम एफ बाउ प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ये अब हम ही पढ़ते हैं। तो ये रहा वो अफबाउ प्रिंसिपल जिसकी मैं बात कर रहा था।
AUFBAU, अफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। ये जो अफबाउ प्रिंसिपल है ना, अब ये इसका डायग्राम होता है, ये कोई साइंटिस्ट का नाम है अफबाउ जिसका सरनेम है, तो ये उसने प्रिंसिपल बनाया उन्होंने ये। तो ये जो डायग्राम है ना, ये आपको शुरू में देखने में बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये है क्या, ये क्या एरोज बने हैं और ये लिखे हैं सर्कल्स के अंदर, लेकिन ये अभी मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। अब ये जो सबसे पहले है 1s, 1s के अंदर ऐसे एरो है डायगोनल, मतलब 1s सबसे पहले, फिर 2s, ये एरो है 2s पे, मतलब पहले 1s आएगा फिर 2s, फिर 2p, 2p के ऊपर एरो है, फिर 2p के बाद जो एरो जा रहा है वो 3s पे जा रहा है, मतलब 2p के बाद आएगा 3s, फिर जो 3s के बाद है 3p, 3p से एरो स्टार्ट होके 4s पे जा रहा है, मतलब 3p के बाद 4s आएगा, फिर उसके बाद 3d के ऊपर एरो स्टार्ट हो रहा है, 3d से जा रहा है 4p पे, फिर 5s पे, मतलब सबसे पहले आएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 3p से 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 3p के बाद 4s आएगा, फिर उसके बाद आएगा 3d, क्योंकि 3d की एनर्जी ज्यादा होती है 4s से, क्योंकि डी की कैपेसिटी ज्यादा होती है 10 होती है, 4 की मतलब एस की होती है 2, तो 3d बाद में आता है, 3d के बाद आता है 4p, फिर 5s, फिर उसके बाद ऐसे ये चलते रहता है 3d 4p 5s, फिर उसके बाद 4d से एरो स्टार्ट हो रहा है, यानी आएगा 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर उसके बाद 4f, 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d, फिर 7p, ऐसे ये ऑर्डर चलता है। अब आप बोलोगे कि ये जो जैसे 1s है, फिर उसके बाद 2s 2p 3s 3p 3d, ऐसे टेबल के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। जो 5s है उसके अंदर 5f की जगह 5f के बाद spdf जो हमारे सब शेल होते हैं, f के बाद कोई क्यों नहीं है? अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे अब यहाँ है 6s 6p 6d, तो यहाँ 6f क्यों नहीं है, आप यही सोचोगे ना। अब हमारे पास इतने एलिमेंट्स ही नहीं है, हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, और वो 118 एलिमेंट्स इन सारे ऑर्बिटल्स के अंदर फुल हो जाते हैं, हमें और ऑर्बिटल्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने एलिमेंट्स ही नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है, तो वो इस टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है। अब अगर आपको इसको याद करना मुश्किल लग रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, ये याद करना मुश्किल लग रहा है ना, तो आप सिंपली क्या करो, जब एग्जाम में ना साइड में कोई रफ पेपर पे ऐसे ये टेबल लिख लो, 1s, फिर उसके बाद नीचे 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p, ऐसे ये बना लो आप। 7p के बाद 8s भी लिख सकते हो, लेकिन वो इतना मतलब हायर क्लासेस में आता है, बहुत जरूरत नहीं पड़ती इतनी उसकी। 7s 7p ऐसे लिख लो, और फिर ऐसे एरोज बना लो डायगोनल हर लाइन पे, जैसे 1s पे बना ली, फिर 2s पे, फिर 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसे एरोस बना लो, तो आपकी खुद की टेबल तैयार हो जाएगी, और वहां एग्जाम में आपको ये ऑर्डर याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी के लिखने का। तो ये है एलिमेंट, सोडियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1, हम इसको ऐसे बोलते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो हमने इसको लिखा कैसे, आप सोच रहे होगे, तो ऑर्डर मैंने अभी बता दिया कि सबसे पहले आता है 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, तो 1s 2s 2p 3s, तो 1s से स्टार्ट करते हैं, s की कैपेसिटी 2 होती है, तो 1s के अंदर आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये यहाँ ना एटॉमिक नंबर का बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अब 11 में से 1s के अंदर 2 आ गए, 11 माइनस 2 9, 1s के अंदर 2 आ गए तो बचे 9, अभी हमने 9 इलेक्ट्रॉन्स को घर देना है। अब 2s की बारी आई, 2s के अंदर 2 आ गए, 9 माइनस 2 7 हो गए, अब 7 इलेक्ट्रॉन्स को हमने घर देना है। फिर उसके बाद 2s के बाद आता है 2p, 2p के अंदर मैक्सिमम आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 6 गए, 1 बचा, 2p 6 हो गया। अब जो नेक्स्ट है 3s, s की कैपेसिटी तो 2 होती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही है, हमें एक को ही देना है, तो हम लिख देंगे 3s1। ऐसे ही हम लिखते हैं, बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। अब आप कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर आपको पता होगा तो आप उसकी एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो वो घड़ी आ गई है जब हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। आप सोच रहे होगे, हम मेरी दोनों वीडियोस जो हम प्रीवियस पार्ट्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें मैंने n और l के बारे में बहुत बातें की है, और कहा भी है कि हम बाद में पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है, तो चलिए अभी इसके बारे में पढ़ते हैं।
Quantum numbers are a set of values that describe the unique quantum state of an electron in an atom, acting like an address to define its energy level, orbital shape, spatial orientation, and intrinsic spin, derived as solutions to the Schrödinger wave equation for the hydrogen atom. There are four main quantum numbers: principal n, azimuthal L, magnetic Ml, and spin ms, each with specific rules for allowed values. अब ये सिंपली कह रहा है कि क्वांटम नंबर्स एक वैल्यूज के सेट है जो डिस्क्राइब करते हैं क्वांटम स्टेट, इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट को। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में हमें बताना है तो हम क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं। क्वांटम नंबर चार टाइप्स के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। पार्ट 3 में हम सिर्फ दो के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। मैग्नेटिक और स्पिन हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। पार्ट 4 के लिए वेट कीजिएगा और पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पहले उसे भी देख लीजिएगा। अब इसमें बोल रहे हैं कि इन डिराइव्ड एज सॉल्यूशन फॉर द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये वही स्क्रोडिंगर इक्वेशन है जो मैंने पार्ट 3 में बताई थी, आपको इंट्रोड्यूस की थी। स्क्रोडिंगर इक्वेशन एक हाईली मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जो कि ऑर्बिटल की शेप को डिटरमाइन करने के लिए काम आती है, और भी इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। स्क्रोडिंगर इक्वेशन और ये वेव इक्वेशन दोनों सेम ही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है इनमें। तो चलिए अब हम इन दो टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी दो तो हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स के टाइप्स हैं, तो अभी हम दो ही पढ़ेंगे, दो तो हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट नंबर है क्वांटम, फर्स्ट टाइप है क्वांटम नंबर्स का, और ये डिफाइन करता है द इलेक्ट्रॉन्स मेन एनर्जी शेल लेवल, शेल एंड एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब ये डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल, वो किस शेल में है। और जैसे शेल होता है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो वही है ये 1 2 3 4। अगर फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू होगी 1, सेकंड शेल है तो 2, थर्ड शेल है तो 3, फोर्थ शेल है तो 4। इसकी वैल्यूज होती है पॉजिटिव में ही होती है 1 2 3 4, नेगेटिव तो कैसे होगी, नेगेटिव शेल थोड़ी ना होगा कोई। तो ये और ये डिफाइन भी करता है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से कितनी दूर है, क्योंकि फर्स्ट शेल होगा तो न्यूक्लियस से एक शेल दूर है, सेकंड शेल होगा तो न्यूक्लियस से दो शेल दूर है, ऐसे ऐसे ये हम पता कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप की ओर बढ़ते हैं, एजीमुथल और एंगुलर मूवमेंट क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। मैंने आपको पहले ही बताया था एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये डिफाइन करता है द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल, ये डिफाइन करता है किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की शेप की। अब आप बोलोगे मैंने कहा था कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन एक्सप्लेन करती है उसको, तो लेकिन स्क्रोडिंगर इक्वेशन के जो फॉर्मूला है ना उसके अंदर ये एल भी आता है, और एल का फंक्शन है, ये एल जैसे एन है वो शेल्स के लिए है, ये एल है ये सब शेल्स के लिए है, इसका काम सब शेल्स और ऑर्बिटल से है, वो एन है वो शेल्स के लिए है। अब ये जैसे एल है, अब जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट सब शेल है एस, उसके अंदर उसकी एल की वैल्यू आप सोचोगे 1 होगी, नहीं, इसके अंदर अलग केस है। जो फर्स्ट सब शेल है ना एस, उसकी वैल्यू होती है 0, जो सेकेंड है उसकी 1, मतलब एक कम है, एक कम है उस शेल की, जो फर्स्ट सेकेंड से एक कम वैल्यू होती है एल की, और एल की वैल्यू हमें काम आती है। थर्ड पार्ट में मैंने फॉर्मूले बताए थे, एल की वैल्यू ना हमें सब शेल्स के डिटरमाइन करने में, उसके फॉर्मूलाज जो होते हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी को ढूंढने में, ये थर्ड पार्ट में मैंने बता रखा है। फिर भी जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना जरूरी, थर्ड नहीं सॉरी सेकंड पार्ट में बता रखा है, जरूरी देख लेना उसको। और ये भी बताया था कि जो 2l+1 फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए, उसके अंदर भी एल आता है, तो ये एल का ना सब शेल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।